friends, my name is Aman and welcome to my YouTube channel Aman Law Knowledge. So friends, I hope आप सब अच्छे होंगे. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेटलमेंट ऑफ मद्रास. आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इंडियन लीगल हिस्ट्री का ये टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसमें 1600 में हमें थोड़ा इसका बैकग्राउंड जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे न्यू वीडियो देख रहे हैं, मतलब जिन्होंने अभी स्टडी स्टार्ट नहीं की है, उनके लिए भी ये जानना मुश्किल होगा कि मद्रास का सेटलमेंट कैसे आया. तो इससे पहले हम जानने से पहले हम इसका बैकग्राउंड जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए ओनली 15 ईयर्स के लिए आई यहाँ पे इंडिया में. हमारे ब्रिटेन की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया, वो ट्रेड करने के लिए 1600 के चार्टर द्वारा, जो कि एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ जो कि वहाँ की महारानी थी, उनके द्वारा ये चार्टर बनाया गया, जिसमें उन्हें 15 साल के लिए ट्रेड करने के लिए यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा. धीरे धीरे इनका जो ट्रेड जो था वो धीरे धीरे एक्सपेंड हुआ. एक्सपेंड होते 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 सबसे पहले जो फैक्ट्री बनाई गई वो सूरत में बनाई गई. सूरत यानी जो प्रेजेंट गुजरात में जो है, वहाँ सबसे पहले जो फैक्ट्री बनाई गई ट्रेड के लिए, वो 1618 में बनाई गई और 1612 के चार्टर द्वारा ये फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई. फ्रेंड्स, उसके बाद धीरे धीरे कुछ रीजंस की वजह से मद्रास में वो ज़्यादा दिन तक इस्टेब्लिश नहीं रह पाई, जिसके बाद मद्रास उसे शिफ्ट कर दिया गया. तो आज हम उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि मद्रास सेटलमेंट क्या है. ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया की जो कंपनी थी सूरत की, उन्होंने वहाँ मद्रास में मसूलीपट्टनम एक जगह है, वहाँ शिफ्ट कर दिया गया एज अ सूरत फैक्ट्री के तौर पे. फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मसूलीपट्टनम के जो उस टाइम पे लोकल हिंदू जो चीफ थे, मतलब लोकल जो वहाँ के चीफ थे, उनसे ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से परमिशन मांगी कि हम यहाँ पे अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं. तो उन्होंने, उनकी एक्सेप्टेंस के बाद वहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाए गए, यानी किले बनाए गए. आप सभी जानते होंगे कि 3 हमारी प्रेसिडेंसी रह चुकी हैं, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, जहाँ पे ब्रिटिशर्स का बहुत अधिकतर कंट्रोल देखा गया. वहाँ पे 2 तरीके के लोग रहते थे और 2 तरीके के टाउन बनाए गए वहाँ पे. एक ब्लैक टाउन जिसे हम कहते थे, एक वाइट टाउन. वाइट टाउन में आप एज्यूम कर सकते हैं कि वाइट टाउन में ब्रिटिशर्स रहते थे, और जो ब्लैक टाउन था वहाँ रहते थे लोकल नेटिव्स, यानी लोकल पीपल्स जो कि इंडिया के थे. फ्रेंड्स, अब हम आते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कि वहाँ पे जो प्रशासन था, वहाँ जो जस्टिस था वो कैसे होता था. 1639 से 1678 तक ये फर्स्ट स्टेज रही. फर्स्ट स्टेज के बारे में आपको बता रहा हूँ, जहाँ की वाइट टाउन में जो थे वो एजेंट और उसकी काउंसिल सारे मैटर्स देखती थी, सिविल्स एंड क्रिमिनल. और जो सीरियस लेवल के, जो सीरियस ग्रीवियस, मतलब एक तरीके से क्राइम्स होते थे, वो इंग्लैंड भेजे जाते थे, वो खुद सॉल्व नहीं करते थे. खाली एजेंट एंड काउंसिल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस पेटी तौर पे एक तरीके से डील करती थी. नेक्स्ट, ब्लैक टाउन में क्या था, ब्लैक टाउन में अलग कोड बनाए गए थे. ब्लैक टाउन में चॉलिटरी कोर्ट, आपने सुना होगा चॉल्ट्री कोर्ट. चॉल्ट्री कोर्ट के बारे में वीडियो डालूंगा मैं. चॉल्ट्री कोड बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ. चॉल्ट्री कोड नेटिव्स के लिए थे, जो वहाँ के लोकल पीपल्स थे, उनके लिए चॉल्ट्री कोड बनाए गए. चॉल्ट्री कोड में क्या था, एक जैसे कि एजेंट एंड काउंसिल वहाँ के हेड थी वाइट टाउन की, वैसे ही लोकल नेटिव्स में अधिकार एक तरीके से वहाँ का हेड था, जो कि छोटे मोटे सिविल्स एंड क्रिमिनल केसेस देखता था. लेकिन जो बड़े क्रिमिनल केसेस होते थे वो राजा पे ट्रांसफर कर दिए जाते थे उस टाइम पे. ये हमारा चॉल्ट्री कोर्ट हो जाएगा. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ के लोकल नेटिव्स राजा पे सेंड कर दिए जाते थे केसेस जो ग्रीवियस होते थे एट लोकल लेवल. नेक्स्ट वी विल डिस्कस सेकंड स्टेज. सेकंड स्टेज 1678 से 1683 तक रही, जिसमें कि काफ़ी सारे जुडिशियल चेंजेस देखे गए. वहाँ के जो उस टाइम पे लोकल लेवल पे जो जुडिशियल चेंजेस किए गए, एक तो 2 चीज़ें इसमें करी गई, जिसमें कि जो वर्किंग सिस्टम था कोर्ट का वो चेंज किया गया इस जुडिशियल प्लान से. मतलब इस स्टेज में वर्किंग ऑफ कोर्ट चेंज कर दी गई. हफ्ते में 2 बार बैठती थी. जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे वो हफ्ते में 2 बार केसेस को डील करते थे, और जो जूरी थी वो लाई गई. 12 मेंबर्स की जूरी थी. जूरी सिस्टम पहले चलता था, अब इसे अबॉलिश कर दिया गया है. 12 मेंबर की जूरी, और वीक में 2 डेज ये कोर्ट बैठता था.
देन इसे हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर भी कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में अगर ये आ सकता है कि हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर किसे कहते हैं, सो आप इस तरीके से लिख सकते हैं अगर आप जानते होंगे तो। सो चौल्ट्री कोर्ट में भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए इस पीरियड में, जिसमें कि अधिकार था उसको चेंज करके कंपनी ने अपने सर्वेंटों के नाम अलग रखे, जैसे कि पे मास्टर, मिड मास्टर, कस्टम मास्टर, एंड दे डिसाइडेड केस अप टू 50 पकौड़ास, और 50 पकौड़ास के केस वो डिस्कस करते थे। अब फ्रेंड्स हमारी थर्ड स्टेज आती है मद्रास सेटलमेंट की लास्ट स्टेज, यानी जिसमें कि 1683 से 1726 तक के बारे में डिस्कस किया गया। इसका मेन फीचर बस आप इतना ध्यान रखिए कि एडमिरल्टी कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए। सो एडमिरल्टी कोर्ट क्या होते हैं? एडमिरल्टी कोर्ट वो कोर्ट थे उस टाइम पे मेयर कोर्ट बनने से पहले, जब यानी कंपनी का इतना इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाया था, धीरे धीरे वो कर रही थी स्टार्टिंग में। तो 1668 का एक चार्टर था पहले, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई उन्होंने काफ़ी सारे डिस्कशन करे इंडियन प्रिंस से। तो उसमें एक चार्टर था, उसमें एडमिरल्टी कोर्ट के बारे में डिस्कस किया गया, यानी जितने भी सीज एंड शिप्स के मैटर होते थे, जितने भी उनके सर्वेंट्स के मैटर होते थे रिगार्डिंग टू पनिश, सो वो सब एडमिरल्टी कोर्ट में जाते थे। अब एडमिरल्टी कोर्ट की मैं आपको एक बार कॉन्स्टिट्यूशन और इसका थोड़ा सा मैं आपको जूरिसडिक्शन भी बता दूंगा। सो फ्रेंड्स इसमें कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया 1686 में। 1683 से हम डिस्कस कर रहे हैं, 1686 में बनाया गया। फर्स्ट एडवोकेट जज ऑफ दिस कोर्ट वाज जॉन बीस। जॉन बीस थे फर्स्ट एडवोकेट जज यहाँ के, और ये एस्टेब्लिश किया गया 1686 में। ईच कोर्ट वाज कंसिस्ट, इस जो कोर्ट था इसमें 1 लोकल एक्सपर्ट एंड 2 इंडियन मर्चेंट्स होते थे जो जज की हेल्प करते थे। मतलब लोकल केसेस पे बहुत पकड़ बनाते थे वो, एक 2 इंडियंस होते थे उसमें और एक लोकल एक्सपर्ट होता था जो जज की हेल्प करते थे। मर्केंटाइल केसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, मर्केंटाइल केसेस यानी जितने भी शिप्स के मैटर्स होते थे वो ये डिस्कस करते थे। सो फ्रेंड्स आई होप आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। फर्स्ट स्टेज में बेसिकली कुछ डिफाइन नहीं किया गया। फर्स्ट स्टेज में हमारी डिफाइन किया गया है कि कैसे कैसे वहाँ पे उन्होंने सेटलमेंट करी आफ्टर सूरत। तो सूरत के बाद उन्होंने कैसे मद्रास में स्टैब्लिशमेंट करी, चौल्ट्री कोर्ट क्या थे। चौल्ट्री कोर्ट आप ध्यान रखिएगा, चौल्ट्री कोर्ट का क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्क्स में या 10 मार्क्स में। देन हमारे सेकंड स्टेज में कुछ जुडिशियल मतलब जो वर्किंग थी कोर्ट की उसमें कुछ चेंजेस किए गए। थर्ड हमारा एडमिरल्टी कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट किया गया। सो फ्रेंड्स आई होप आप सब समझ गए होंगे। और ज़्यादा जानने के लिए आप फुल वीडियो वॉच करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अमान लो नॉलेज को। और अगर आप इंडियन लीगल हिस्ट्री के नोट्स बाय करना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर डिस्प्ले पे शो हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना कांटेक्ट नंबर डाल दूंगा। सो फ्रेंड्स आई होप you will understand. So thank you and subscribe my channel.